है ना। तब तक लंग्स एक्सपेंड नहीं हो सकते, कोलैप्स रहेंगे, बच्चा बच ही नहीं सकता। सो देयर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिफोर, रादर आई शुड से देयर आर नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिफोर 20th वीक और बिफोर 22 वीक्स। 20-22 वीक से पहले सर्वाइवल के चांसेस नहीं है। मैंने चैट इसीलिए बंद करवाई है क्योंकि कई किताबों में 20 वीक दे रखा अबॉर्शन, कई किताबों में 22 वीक दे रखा अबॉर्शन, और कई किताबों में 24 वीक दे रखा है, और कई किताबों में 28 वीक दे रखा है ना। चारों ही सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आप अमेरिकन बुक्स, अमेरिकन ऑथर्स की बुक प्रीफर करेंगे या पढ़ेंगे तो 20 वीक भी मिल सकता है। इंडिया में डीसी दत्ता में, यस आई टोल्ड यू, आई ऑलवेज फॉलो डीसी दत्ता बिकॉज फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड फॉर नर्सिंग स्टूडेंट डीसी दत्ता बुक इज कंसिडर्ड ए गुड बुक टू स्टडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। सो डीसी दत्ता की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो डीसी दत्ता में 22 वीक दे रखा है, ये भी ठीक है। और पहले जो आंकड़े कहते थे, यानी अगर मैं पहले की बात करूं कुछ सालों पहले, तो अबॉर्शन को 28 वीक से पहले, एंड नो नीड टू बी सरप्राइज दैट कि अभी शायद 2018 में 2 साल पहले, जबकि 22 वीक को आए हुए बहुत टाइम हो गया, 4-6 साल, इवन मोर 6-7 साल उससे ज्यादा हो गया। पर अभी 2 साल पहले 2018 में एम्स दिल्ली ने क्या मान लिया 2018 में कि 28 वीक मान लिया। और बच्चे कह रहे थे सर आपने तो 20-22, मैंने कहा 20-22 भी है, क्लास में ध्यान से सुना करो, 28 भी है। यानी अगर मेरी बात से सहमत हो, कोई 2-4 साल से तैयारी कर रहा हो तो उसको पता होगा कि एम्स दिल्ली ने 28 वीक मान लिया। तो ये ओल्ड डाटा है, ये पुराने डाटा है, पर मान लेते हैं। अब सुनो मेरी बात गौर से सुनो, मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाने आया हूँ, और ये 15-20 मिनट डेफिनेशन चलती है बिकॉज ये इतनी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है कि जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो पूरा पढ़ाने के बाद भी कई बच्चे तो सर क्या लिखे, 22 लिखे, 28 लिखे। अब सुन लो, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर 22 वीक आए तो आंसर आंख मीच के आपको अबॉर्शन बोलना है 22 वीक। यानी मैं इसको अगर डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, दैट्स गुड, तो ड्रॉ करके बताऊं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ये औरत की एलएमपी है, बोलो यस और नो, एलएमपी है, और यहां पर अगर औरत को मैं 22 वीक मान, ये औरत के 22 वीक है यानी 154 दिन, बोलो यस और नो, 154 दिन। तो आपको आंख मीच के समोरदर वियर, अगर 22 वीक से पहले पहले बच्चा निकल रहा है तो आप बेझिझक, बिना डरे, बिना कोई सोचे आप अबॉर्शन बोल सकते हैं, बोलो यस और नो। और अगर 28 वीक है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी 28 वीक है, यानी आप कह सकते हो समोरदर वियर 28 वीक्स, तो 28 वीक्स है तो उसके बाद आंख मीच के बर्थ बोल सकते हैं, बर्थ बोल सकते हैं। अब अगर बच्चा मरा होता है तो स्टिल बर्थ, जीवित है लाइव बर्थ, अगर 28 से 37 के बीच में प्री टर्म लेबर, और 37 के बाद है तो फुल टर्म लेबर, नॉर्मल लेबर। तो यहां पर आपको मैंने एक बात बता दी है कि 28 वीक के बाद चाहे कुछ भी हो, वजन दैट डजंट मैटर, आंख मीच के आपको बर्थ बोलना है। 22 वीक से पहले अबॉर्शन बोलना है। क्वेश्चन अराइजेज, सर ये 22 से 28 के बीच में अगर कोई बच्चा मर जाए तो, अबॉर्शन हो जाए तो, बच्चा निकल जाए तो ऑलवेज रिमेंबर 22 से 28 के बीच में ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 24 वीक पर, फॉर एग्जांपल 24 वीक पर बच्चा निकल गया और निकलने के बाद बच गया, 24 वीक पर बच्चा निकल गया और निकलने के बाद बच्चा लाइव है, अलाइव है, यानी जीवित निकला और बच भी गया, यानी बच्चा महीना भर का हो गया, 2 महीने भर का हो गया, तो अब बोलो क्या उसको अबॉर्शन बोलोगे या उसको बर्थ बोलेंगे? ऑफ कोर्स प्री टर्म बर्थ बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है लड़का बड़ा हो गया 10-20 साल का, तुम उसको चिढ़ा रहे हो देखो ये अबॉर्शन घूम रहा है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर 22 से 28 वीक के बीच में सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर 24 वीक पर बच्चा हुआ और होते ही मर गया, या आप कह सकते हो मरा हुआ है, तो आंख मीच के हमको अबॉर्शन ही बोलना है। अरे बोलो तो सही। तो दूसरे शब्दों में, एक और शब्दों में बोलूं कि 22 से 28 तक में आपको क्या करना है कि 22 से 28 भी अबॉर्शन नहीं आते, बशर्ते कि बच्चा जीवित ना बचे, बशर्ते कि बच्चा सरवाइव ना कर सके। अगर बच्चा सरवाइव कर जाए तो ही उस कंडीशन में बर्थ बोलना है, नहीं तो 28 वीक से पहले पहले अबॉर्शन बोलना
अरे बोलो तो सही। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लेट आए उनको मैं बताना चाहूंगा, आज हमने तार छेड़े अबॉर्शन के, और अबॉर्शन की मैंने डेफिनेशन बताई कि द एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम इट्स मदर्स वूम, माँ की कोख से अगर बच्चा बाहर निकल जाए बिफोर 22 कंप्लीटेड वीक्स, अगर 22 हो तो सबसे बेस्ट 22 वीक है, बोलो यस और नो, या फिर 500 ग्राम से कम का बच्चा हो उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, बोलो यस और नो। 22 वीक या 500 ग्राम से कम का बच्चा हो उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। फिर मैंने एक ग्राफ के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहा कि 22 वीक से पहले अगर बच्चा निकलता है तो हम उसको अबॉर्शन बोलेंगे 8 वीक के। 28 वीक के बाद अगर बच्चा होता है तो उसको हम 8 वीक के बर्थ बोलेंगे। 22 से 28 के बीच में क्या, ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सॉरी, 22 से 28 वीक के बीच में अगर बच्चा मरा हुआ होता है तो अबॉर्शन बोलेंगे, और अगर बच्चा जीवित होता है तो हम उसको बर्थ बोलेंगे। मरा हुआ होता है तो अबॉर्शन बोलेंगे, और अगर बच्चा जीवित होता है और बच गया आपकी मेरी छाती पर या फिर औरत की छाती पर तो उसको बर्थ बोलना ही पड़ेगा। होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, होप आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और होप फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो परेशान रहेंगे ही रहेंगे। ये तो चैट बंद है, नहीं तो अभी तक तुम चैट को लाल कर देते दमादम लिख के, सर हमने तो 20 वीक पढ़ा था, सर हमने तो 28 वीक पढ़ा था। थैंक गॉड कि यूट्यूब ने ऐसी सुविधा मुहैया करवाई रखी है कि चैट बंद कर दे ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। दैट्स गुड। कई तो परेशान हो रहे हैं, कईयों को तो सिर्फ मैसेज करने आते हैं तो वो इतना परेशान हो रहे हैं, मतलब ये समझो जैसे कि कोई तंबाकू वाले को तंबाकू नहीं मिले, है ना, उतना परेशान हो रहे हैं। या फिर किसी को आप कह सकते हो कि किसी की तलब छूट रही हो, तो कईयों को तो चैट की तलब छूट रही है कि ए भगवान ये क्या कर दिया। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज रिमेंबर, अबॉर्शन की कहानी मेरी जुबानी याद कर लेना। लास्ट बार लिख रहा हूं मैं अबॉर्शन के बारे में, आपको 2 टूक शब्दों में लिख लिया है कि अगर 22 वीक से पहले निकल जाए बच्चा, यस यस यस, 22 वीक से पहले निकल जाए तो ऑफ कोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन टिक मार्क फॉर अबॉर्शन। और अगर बच्चे का वजन 500 ग्राम से कम हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल बच्चा 27 वीक पर 500 ग्राम का हुआ, अब 27 वीक पर अगर 500 ग्राम का हुआ तो या उससे कम हुआ तो ऐसा कहते हैं कि 500 ग्राम से कम का बच्चा बच ही नहीं सकता। आपने बच्चे देखे होंगे 2.5 किलो के, आपने बच्चे 2 किलो के भी देखे होंगे, आपने 1500 ग्राम के भी देखे होंगे, और तो और मैंने मेरी जिंदगी में हॉस्पिटल में व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन एमबीबीएस इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, तो 800 ग्राम के बच्चे भी देखे मैंने, 800 ग्राम के, तो 800 ग्राम के बच्चे भी देखे हैं। एक औरत ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, एक साथ नहीं, उसकी तीसरी डिलीवरी थी और उसके 2 डिलीवरी हुई थी, तब भी बच्चे 800 ग्राम के थे और तीनों ही बच्चे जीवित थे। इंटरेस्टिंग बात है। तो ड्यूरिंग माय प्रैक्टिकल स्किल्स आई नोटेड, आई हैव सीन दैट कि 800 ग्राम के बच्चे मैंने देखे हैं, सुने हैं, केस हिस्ट्री में लिखा है, और वो सर्वाइवल बच भी गए। पर आपने कभी भी 400 ग्राम का बच्चा देखा नहीं होगा और वो बच जाए, इम्पॉसिबल, दैट्स गुड, क्वाइट इम्पॉसिबल। सो देयर इज रिटन इन योर बुक्स, देयर इज रिटन इन दिस दत्ता's obstetric book that it is really very impossible, it is very hard, difficult to survive for fetus if he is weighing less than 500 grams। अगर उसका वजन 500 ग्राम से कम है तो उसका बचना नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। तो ये अबॉर्शन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद भी रो तो रो, है ना, दैट्स गुड। मेरा वादा, मेरा चैलेंज है, मैं चैट ऑन कराऊंगा तो कईयों की तो सर वो 28 वीक, मैं बार बार टाइम बिगाड़ रहा हूँ, इवन ड्यूरिंग क्लास में टाइम बिगाड़ता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है क्योंकि आप इतने बेवकूफ हो, इतने बेवकूफ प्राणी हो कि आप 25,000 लायक, क्या आप 2,000 लायक नहीं हो। कई बच्चे, अधिकतर नहीं, कई बच्चे बार बार पूछेंगे सर 24 आए तो, सर 28 आए तो। अरे मैंने कह दिया ना, 22 वीक से कम है तो अबॉर्शन है, 500 ग्राम से कम है तो भी अबॉर्शन है। अब कई बार सर एक एग्जाम में तो 28 मान लिया था। ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अरे बोलो तो सही। मैंने आपको बोल दिया कि 22 से 28 के बीच में, यस, मैं जानबूझ के आपको इरिटेट कर रहा हूं, मैं जानबूझ के आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ बेवकूफ बच्चे मुझे इरिटेट करते हैं, सर 22 से 28 के बीच में आ जाए तो। लास्ट बार बोल रहा हूं, अगर 22 से 28 के बीच में आ जाए, फॉर एग्जांपल 26 वीक पर आ जाए और 26 वीक पर अगर बच्चे का वजन 300 ग्राम है तो ऑफ कोर्स वो बच ही नहीं पाएगा, अबॉर्शन।
अगर 26 वीक पर बच्चा मरा हुआ है, ऑफ कोर्स अबॉर्शन। अगर बच्चा 26 वीक पर जीवित है, बच गया, ऑफ कोर्स बर्थ। ओके सो और 28 वीक के बाद अगर बच्चा जीवित हो, मरा हुआ हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर 28 वीक के बाद बच्चा मरा हुआ भी होता है, यानी आप कह सकते हो डेड फीटस, अगर स्टिल बर्थ है तो भी हम उसको स्टिल बर्थ बोलेंगे। 28 वीक के बाद तो बर्थ ही बोलेंगे, चाहे बच्चा मरा हुआ हो और चाहे जीवित हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अबॉर्शन की डेफिनेशन पूरी हुई। बोलो यस और नो, हाँ या ना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगतजनों। दैट्स गुड। अबॉर्शन, अगर मैं अबॉर्शन का क्लासिफाई करूं कि अबॉर्शन, ऐसा कहते हैं कि अबॉर्शन अगर मैं 0 से 16 वीक लूं, अगर 0 से 16 वीक लूं तो जितने भी अबॉर्शन होते हैं 0 से 16 वीक लूं तो 0 से 16 वीक तक आप कह सकते हो लगभग 0 से 16 वीक तक 75% केसेस देखने को मिलते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में 100 अबॉर्शन हुए तो 100 में से 75 अबॉर्शन 4 महीने से पहले 16 वीक से पहले देखने को मिलते हैं। 16 से 22 वीक अगर मैं बात करूं समोरादरवियर, 16 से 22 वीक यानी आप कह सकते हो कि 5वें 6ठे महीने में 16 से 22 वीक, बोलो यस बोलो। 16 से 22 वीक की अगर मैं बात करूं 16 टू 22 वीक्स तो ओनली 25% केसेस देखने को मिलते हैं, बोलो यस बोलो। फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि 0 से 16 वीक को भी अगर आप डिवाइड कर दे कि समोरादरवियर 0 से 16 वीक को भी आप डिवाइड कर दे सम और अदर वेयर समथिंग लाइक दिस, कि अगर आप इसको डिवाइड कर दें समथिंग लाइक दिस, ऐसे डिवाइड कर दे कि 0 से 8 वीक तक, बोलो यस और नो, यानी 8 वीक से पहले 0 की बजाय मैं ये बोलूंगा, आप कह सकते हो क्योंकि 4 वीक पे तो डायग्नोस लगता है कि औरत है प्रेग्नेंट है कि नहीं, 4-5 वीक पर तो 8 वीक से पहले अबॉर्शन होने का खतरा 75% यानी 75% का 75 यानी 100 का 75 तो 75 हो गया, 75 का 75 हो गया 55 तो 75 का 75% यानी 54 केसेस, 100 का 54% 8 वीक से पहले। और अगर 8 से 16 वीक बोलूं तो 8 से 16 वीक बोलूं तो आप कह सकते हो 75% का 25%, बोलो यस और नो, 75% का 25%। सो मैंने क्लासिफाई कर दिया है अबॉर्शन को कि अब आप क्या सीखे कि अबॉर्शन आप कह सकते हो कि ज्यादातर 16 वीक से पहले ही होते हैं, अरे बोलो तो सही, या 12 वीक से पहले होते हैं। 16 वीक से पहले 4 महीने से पहले 75% और 16 से 22 वीक तक 25%, अरे बोलो तो सही, शानदार। और 8 वीक से पहले अगर अबॉर्शन होगा तो 75 का 75% और 8 से 16 वीक में आप कह सकते हो समोरादर में 25% केसेस में अबॉर्शन देखने को मिलेगा और 16 से 22 वीक में 25%, बोलो यस और नो। तो एक बात तो आपने सीख ली, बताइए सबसे ज्यादा अबॉर्शन कब देखने को मिलते हैं? सबसे ज्यादा अबॉर्शन, आपका आंसर मन में बोलो यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा अबॉर्शन, मैक्सिमम अबॉर्शन या मैक्सिमम रिस्क ऑफ अबॉर्शन, आप कह सकते हो अबॉर्शन की जो मैक्सिमम रिस्क होती है, बोलो यस और नो, वो कब देखने को मिलती है? मैक्सिमम रिस्क ऑफ अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0 से 12 वीक, बोलो यस और नो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को थोड़ा संभाल के चले, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 टू 12 वीक, 0 से 12 वीक पर, अरे बोलो तो सही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0 टू 12 वीक, 0 से 12 वीक। अच्छा आप कह सकते हो सेकंड मैक्सिमम, उसके बाद आप कह सकते हो सेकंड मैक्सिमम रिस्क, उसके बाद बोलो यस और नो, हाँ या ना। सेकंड मैक्सिमम रिस्क ऑफ अबॉर्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब है 12 वीक के बाद, बोलो यस और नो। और सबसे कम रिस्क होती है अबॉर्शन की, यस सही बोला आपने, थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं। अगर जिसने थर्ड ट्राइमेस्टर बोला है दैट इज बेवकूफ, दिस गाय इज ऑफ कोर्स बेवकूफ। क्यों बोलूंगा मैं बेवकूफ, स्टूपिड? क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होती ही नहीं है। तो लीस्ट रिस्क पूछे, भावनाओं में बह जाते हो, मैं क्लास में भी पूछता हूँ सबसे ज्यादा अबॉर्शन की रिस्क कब रहती है, सब बच्चे तपाक से बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, सबसे कम रिस्क सर थर्ड ट्राइमेस्टर। अरे महानुभाव, थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होते ही नहीं है, या तो स्टिल बर्थ या फिर लाइव बर्थ यानी बर्थ होता है, बोलो यस और नो। तो जो लीस्ट रिस्क है वो आपकी सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि 12 से 22 वीक तक
अबॉर्शन थर्ड ट्राइमेस्टर में 29 वीक से लेकर 40 वीक तक कभी अबॉर्शन होते ही नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। आगे हम चलते हैं बंधु और बांधव भगत जनों। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम रिस्क ऑफ अबॉर्शन तक कभी अबॉर्शन होते ही नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। आगे हम चलते हैं बंधु और बांधव भगत जनों। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम रिस्क ऑफ अबॉर्शन 0 to 12 वीक्स, और मैं सही बात बोलूं तो अप टू 8 वीक्स। यानी अगर ऑप्शन में 8 वीक हो तो फिर कहना ही क्या हो, 8 वीक से पहले पहले ज्यादा होती है, और आप कह सकते हो वैसे 12 वीक तक। So be careful, always take care of your wife during the first trimester of pregnancy, because she is more prone to develop abortion in first trimester of pregnancy. First trimester में abortion का खतरा ज्यादा रहता है। So always ask her to have complete rest, avoid staircase climbing, सीढ़ियां ना चढ़े, है ना, हैवी वर्क ना करें, हैवी थिंग्स लिफ्ट ना करें। तो उन सब बातों का ध्यान रखना है। बोलो यस और नो। सो ये आपका अबॉर्शन का रिस्क हो गया। नाउ अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं, इंसिडेंसेस यानी इंसिडेंस या इंसिडेंसेस, ऐसा कहते हैं कि जो अपने आप बच्चे गिरते हैं वो 10 से 20% मिसकैरिएज। जो अगर अपने आप बच्चे गिरते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो मिसकैरिएज है, आप कह सकते हो समोरदरवियर, जो मिसकैरिएज है वो 10 से 20% केसेस में देखने को मिलता है। 10 to 20% केसेस, 10 to 20% केसेस। यस यस यस। अगर 100 औरतें प्रेग्नेंट होती है तो 100 में से 10 औरतें, 15 औरतों के अबॉर्शन हम कह सकते हैं अपने आप हो जाता है। अरे बोलो तो सही, मिसकैरिएज। While if I talk about the induced abortion, where there is need to terminate the pregnancy by healthcare provider, जहां पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जरूरत है, इन सच केसेज, उन केसेज में ऐसे केस अप्रोक्सीमेटली 10%, यानी आप कह सकते हो 10%। इंड्यूस का मतलब जहां पे एमटीपी एक्ट के द्वारा हम टर्मिनेट करते हैं, वेदर बाय मींस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, मीफे एंड मीजोप्रोस्टोल, बाय मींस ऑफ सर्जिकल टर्मिनेशन, सक्शन, इवैक्यूएशन, etc भूल चूक लेनी देनी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई टॉक अबाउट द इंसिडेंसेस, अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो मिसकैरिएज, दैट मींस यू कैन कॉल इट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। नेवर एवर फॉरगेट, जो बच्चा अपने आप गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरिएज। उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरिएज बोलते हैं। सो मिसकैरिएज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन 10 to 20% केसेस, induced abortion in 10% cases, some or other here. Now further we go on, आगे हम बात करते हैं। abortion is divided into two groups. abortion is divided mainly into two groups. abortion को हम mainly दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला आप कह सकते हो some or other here, पहला and your first type is, आप कह सकते हो some or other here, first type is induced abortion, जहां पे हमको करना पड़ता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। बोलो यस और नो। हमें करना पड़ता है बाय मींस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, बाय मींस ऑफ सर्जिकल टर्मिनेशन, यानी लीगल हो सकता है बच्चा यूजेनिक हो, यानी कहीं ना कंजेनाइटल अनोमली हो, बच्चे के डाउन सिंड्रोम हो, बच्चे के एनेनसेफेली हो, आप एनेनकेफेली व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, अरे बोलो तो सही, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, तो वहां पर आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, हाँ या ना। और आप कह सकते हो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरिएज, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरिएज। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब है जहां पर औरत बच्चा तो कैरी करना चाह रही थी पर अपने आप बच्चा गिर जाए, दैट इज कॉल्ड एज मिसकैरिएज, उसको मिसकैरिएज बोलते हैं। बोलो यस और नो। शायद नोट सेट से पहले भी ये इतना सा तो मैंने पढ़ाया था। अगर आप यस टाइम मिले, कभी क्लास ना हो, वैसे भी हो रही है, पर अगर बाय द वे आपको टाइम मिले तो YouTube पे जो सारे वीडियो पढ़े सारे टीचर्स के, उनको सुन लिया करो। बोलो यस और नो। कहीं ना कहीं आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर बार बार वीडियो सुनते हैं बजाय बार बार हनी सिंह का या किसी का वीडियो सुनने की बजाय, देखने के बजाय, गाना सुनने की बजाय, अगर आप थोड़ा सा वीडियो सुन ले DMMS टीचर्स के द्वारा पढ़ाया हुआ, तो थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ सकता है। क्या मालूम बढ़ जाए, एक बार ट्राई तो कर लिया। लेट्स गो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल आई वांट टू टेल यू, टाइम चेंज होगा, क्लासेस का कभी जल्दी कभी लेट। सो
अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर किसी ने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हो सकता है कभी कभी अचानक क्लास कैंसिल भी करनी पड़ सकती है, फिर आप परेशान होगे, सो बी केयरफुल। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मिसकैरिज, मिसकैरिज का मतलब है कि आप कह सकते हो मिस यानी मिस कैरी यानी द वुमेन वांटेड टू कैरी, औरत तो कैरी करना चाह रही थी पर मिस हो गया। मिस का मतलब बच्चा गिर गया, कैरी तो करना चाह रही थी पर मिस हो गया। मिस प्लस कैरी यानी मिस कैरीज। बोलो यस और नो, यानी खो गया बच्चा, गिर गया, दैट इज मिस कैरीज। बोलो यस और नो। सो अबॉर्शन इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, broadly into two groups. First one is induced where we terminate the pregnancy by MTP, जिसको आप MTP भी बोल सकते हो। Second one is spontaneous. Now further spontaneous abortion is divided. Spontaneous abortion is divided. Spontaneous abortion या miscarriage is यानी spontaneous abortion और miscarriage is divided into 6 subtypes. 6 सबटाइप में डिवाइड किया गया। पहला आप कह सकते हो थ्रेटन्ड अबॉर्शन, यस यस यस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ओके, यस यस, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, हाँ या ना। तो पहला थ्रेटन्ड अबॉर्शन, दूसरा इनएविटेबल अबॉर्शन यानी आप कह सकते हो अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता हो, इनएविटेबल अबॉर्शन। बोलो यस और नो, इनएविटेबल अबॉर्शन यानी इनएविटेबल अबॉर्शन। तीसरा आप कह सकते हो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। बोलो यस और नो, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ओके। फोर्थ कंप्लीट अबॉर्शन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, कंप्लीट अबॉर्शन। फिफ्थ आप पांचों बोल सकते हैं मिस्ड अबॉर्शन, है ना, कई तो मिसड बोलते हैं, मिसड नहीं मिस्ड, मिस्ड अबॉर्शन। एंड सिक्स्थ वन इज आप कह सकते हो सेप्टिक अबॉर्शन। So these are the 6 subtypes of spontaneous abortion और miscarriage। ये spontaneous abortion और miscarriage के 6 सबटाइप है। यस, spontaneous abortion और miscarriage के सबटाइप है। ओके ओके, तो spontaneous abortion और miscarriage के ये 6 सबटाइप है। ओके ओके इस ओके, मिसकैरिज के ये 6 टाइप है। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरिज के ये 6 सब टाइप्स। पढ़ू आगे, पढ़ू। तो मैंने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस और मिसकैरिज को आप 6 अलग सब टाइप में बांट सकते हो, यानी इन थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, always remember from the point of view of examination, CHO examination, the definition of these conditions, whether it is threatened abortion, whether it is inevitable abortion, whether it is incomplete or complete, or why not, whether it is missed or septic abortion. The definition of each type of abortion, each subtype of spontaneous abortion is very important from the point of view of examination. So today we are going to discuss, today we will discuss the definitions, the terminology, these terminology today just now. बोलो yes or no? तो अब हम इनकी definition discuss करने वाले हैं। पढ़ो आगे। Now let's start with the lovely threatened abortion। पहला हमारा टॉपिक है threatened abortion। बोलो yes or no? threatened abortion, threatened abortion, yes yes yes, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो threatened abortion की अगर हम बात करें, let's go, look at this। अपने आप बच्चा गिर जाए, दैट इज कॉल्ड एज मिसकैरिज। उस पोर्शन या मिसकैरिज, द टाइप ऑफ मिसकैरिज, हाँ या ना, या तो मिसकैरिज बोल, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, द टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरिज, द टाइप ऑफ मिसकैरिज, हाँ या ना, या तो मिसकैरिज बोलो या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलो, एक ही बात है। द टाइप ऑफ मिसकैरिज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, है ना, वेरिन, जिसमें कि वेरिन द प्रेगनेंसी, बोलो यस और नो, या अबॉर्शन एक ही बात है, या सिचुएशन हैज नॉट रीच्ड टू दैट स्टेट
From where? From where continuation of pregnancy is not possible. Pregnancy is not possible. अब सुनिए, मिसकैरिएज का वह प्रकार, द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, ऑफ कोर्स थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ये सब मिसकैरिएज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के प्रकार है, टाइप है। मिसकैरिएज का वह प्रकार जिसमें प्रेगनेंसी हैज नॉट रीच्ड, एक नोट ये रहा, वहां तक नहीं पहुंची है, टू दैट स्टेट, उस अवस्था में, फ्रॉम वेयर, है ना, फ्रॉम वेयर, वेयर लिख लेना, फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हो, गणित पढ़ी होगी, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, एक नोट ये रहा, एक नोट ये रहा, अर्थात हिंदी में बोल देता हूं, मिसकैरिएज का वह प्रकार जिसमें प्रेगनेंसी हैज नॉट रीच्ड, नोट नहीं पहुंची है, टू दैट स्टेट, उस अवस्था में, फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, जहां से प्रेगनेंसी को, फॉर एग्जांपल ऐसे सेंटेंस आप भी बोलते हो, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, यार भाई देख वहां पर चलना है यार, ऐसा कर, तेरे पास गाड़ी है, अपन दोनों रविवार को 4 बजे वहां चलेंगे। तो दूसरे दोस्त ने बोला, यार देखता हूं, मैं देखता हूं। अच्छा तू नहीं चलेगा? यार भाई मैंने मना कब किया है, मैंने तो यही बोला ना देखता हूं। तो कहने का मतलब नॉट रीच टू दैट कंडीशन फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, अर्थात पॉसिबल है, मतलब बच्चा जीवित होगा, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल होगा। बोलो यस और नो? द टाइप ऑफ मिसकैरिएज वेयरइन द प्रेगनेंसी हैज नॉट रीच्ड टू दैट स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, दैट मींस इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, दैट इज इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दैट इज इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, यानी आप कह सकते हो कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, यानी हम वहां पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू। आइए डॉक्टर साहब की जुबानी एक कहानी सुन। यस, जैसा कि मैं अक्सर क्लास में सुनाता हूं, और लो इमेजिन करो, एक लड़का था आपकी तरह, है ना। अब आप फालतू के मोहब्बतें वाले डायलॉग मत बोलना, एक लड़का था दीवाना सा एंड समथिंग लाइक दिस। एक लड़का था और जिसकी डिग्री थी बीएससी नर्सिंग। अरे बोलो तो सही, एक लड़का था जो बीएससी स्टाफ नर्स था, यानी बीएससी उसने नर्सिंग कर ली थी, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद उसने डीएमएमएस कोचिंग ज्वाइन कर ली, और डीएमएमएस कोचिंग ज्वाइन कर ली, और उसने जयपुर में टॉप फाटक पे रहकर कोचिंग में क्लास पढ़ी, है ना। 7 महीने उसने कोचिंग की, और 6-7 महीने कोचिंग करने के बाद घर वाले दबाव बनाते हैं, बेटा आपको नर्सिंग करवा दी, बेटा है ना, आपको कोचिंग करवा दी, नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी, ऐसा करो घर आ जाओ, है ना, और घर आ जाओ, आपकी शादी के रिश्ते आ रहे हैं, है ना, क्योंकि यही उम्र है जब घर वाले दबाव बनाते हैं। और मैंने सुना है कुछ जातियां, कुछ प्रजातियां तो ऐसी होती है जिनमें अगर 20-22 साल की उम्र में शादी ना हो तो फिर आगे बुढ़ापे में बड़ा जोर आता है ना। आप समझदार है, 10 को वो तो 14 साल में ही कर लेते, 15 साल में ही कर लेते। हाँ, मैंने देखे ऐसे कुछ जातियां, प्रजातियां, यानी अभी भी ऐसा है, जबकि आइडियल जो एज है मैरिज की आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद जब बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तब कर लीजिए, तो उसकी शादी कर। और घर वाले इतने होते नहीं, अभी मैं नौकरी नहीं लगा, नौकरी लग के करूंगा शादी, तो घर वाले इतने प्यार से पुचकारते, घबरा क्यों रहा है, हमें ना, हमारी तनख्वाह आ तो रही है, हमारी पेंशन आ तो रही है, तू तो कर ले शादी, तेरे को जा क्या रहा है, नहीं मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को कोचिंग करना है, मेरे को पढ़ना है। अरे तू शादी करवा जा, बहू को यहाँ छोड़ जाना, हम संभाल लेंगे, तो घबराता क्यों है, हम ध्यान रख लेंगे, ये हमारा सेवा करती रहेगी, और डेफिनेटली तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तू जाके वापस जयपुर कोचिंग करते रहना। अब बच्चा माँ बाप की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद वही घर में महीना 2 महीना तो शांति से गुजरे, खटपट हुई,
और खटपट हुई तो आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, सास बहू की वही डेली के झगड़े, है ना, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, तंग आके क्या कहते, अरे ले जा इसको, इसने परेशान कर रखा है, ले जा इसको, नहीं चाहिए। अब आप हक्के बक्के रह जाते हो कि ये वही माँ बाप है कि जो प्यार से पुचकार देते हैं हमें संभाल लेंगे और कहते ले जा इसको, अब आप उसको ले भी आते हो। अब साहब घर वाले और कहते तू जाने तेरी पत्नी जाने, हमसे कुछ आशा मत रख, हमने क्या सोचा था क्या हुआ, हाथ खड़े कर देते घर वाले और आप चौराहे पर खड़े हो जाते हो कि ये भगवान अब मैं क्या करूं, है ना। तो फिर आप क्या करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमते हो, अरे बोलो तो सही, प्राइवेट की स्पेलिंग में नहीं जानता हूं, देख लेना यही होती है क्या, और प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमते हो, दर बदर की ठोकरें खाते हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो साहब कोई नौकरी नहीं देता है तो 8,000 रुपए मिल जाएंगे, 10,000 रुपए मिल जाएंगे, है ना, और सरकारी 7-8 हजार रुपए दे रही है, ज्वाइन कर लो, तो फिर तो प्राइवेट वाले तो देंगे ही देंगे, अरे बोलो तो सही। और विडंबना, आप भी 7,000 के, आप 3,000 के लिए तैयार हो, है ना, कोई आपको फ्री में कुछ दे दे तो तैयार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदूर बांध दो, दिमाग तो आप यूज करते ही नहीं हो। सो मैंने क्या बोला, 8-10 हजार रुपए में नौकरी मिल गई, अरे बोलो तो सही, है ना, फिर आप 8-10 हजार रुपए में, अब जयपुर में खर्चा कहाँ चलता है पति पत्नी का, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं, तो आपने क्या किया कि 2 शिफ्ट में नौकरी ज्वाइन कर ली, 8-8, 10-10 हजार रुपए की 2 शिफ्ट में नौकरी कर ली, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। कहानी सुनना, कहानी अगर आप सुनोगे तो मेरा दावा है, मेरा ओपन चैलेंज है, आपको अबॉर्शन ऐसे याद रहेगा जो कभी ना सुना और ना कभी देखा। लेट्स गो। सो पूरी कहानी समझने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आएगा। तो आपने 10,000 रुपए 8 से लेकर और 2 बजे तक नौकरी ज्वाइन कर ली, है ना, और 10,000 रुपए में खर्चा नहीं चलता, तो आपने इवनिंग शिफ्ट भी ज्वाइन कर ली, है ना, दूसरे हॉस्पिटल में सम और अदर वेयर, 2 से लेकर 8 बजे तक या 2:30 से लेकर 8:30 बजे तक, तो आपने 2 से 8 तक की, तो भाई 20,000 रुपए आ जाएंगे, चलो घर का खर्चा चल जाएगा दोनों का, बोलो यस और नो। और ये रूटीन अच्छा चलता रहा, दोनों आप दोनों पति पत्नी आराम से खुश रहते हो, परिवार अच्छा चल रहा है, माँ बाप से आप भी नाराज हो, आप भी माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप भी आपसे बात नहीं कर रहे, चल रहा है, और दोनों अकेले कमरे में रहते हो, तो ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, तुम दोनों एक कमरे में बंद हो, तुम दोनों पति पत्नी एक कमरे में बंद हो, और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है, अरे बोलो तो सही, प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी, क्योंकि पति पत्नी है, लीगल अधिकार है, चलता है, दैट्स गुड। सो आप कह सकते हो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, दैट्स गुड, दोनों खुश। साफ प्रेगनेंसी को महीना हो गया, 2 महीना हो गया और सब कुछ सही चल रहा था, दैट्स गुड। अचानक एक दिन आप ड्यूटी पे थे, और ड्यूटी पे थे तो आपके पास एक कॉल आता है आपकी पत्नी का, अरे बोलो तो सही, हाँ या ना, नहीं, आप ड्यूटी पे थे, पत्नी का कॉल आता है कि आप ऐसा करना, जल्दी छुट्टी लेके आ जाना, है ना, दैट्स गुड, थोड़ा सा आज हम घूमने चलेंगे, व्हाटएवर दैट्स गुड, ओके। फिलहाल आपने बोला कि नहीं मैं ड्यूटी के प्रति ईमानदार हूं, मैं तो ड्यूटी पूरी करूंगा, और ड्यूटी करके रात को 8 बजे आप घर पे पहुंचे, और रात को 8 बजे आप घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचते ही पत्नी आपका इंतजार कर रही थी, और पत्नी ने आपको पूछा आ गए हो, आपने कहा हाँ आ गए, ऐसा करो हाथ मुंह धो लो, आपको खाना डाल देती हूँ। पति चुपचाप खाना खाता रहता है, डिनर कर रहा है, अरे, और पत्नी को क्या चाहिए, टीवी, पत्नी टीवी देख रही है, पति चुपचाप खाना खा रहा है ना, दैट्स गुड। आईपीएल देखना चाह रहा, पर आईपीएल देखने का मौका भी नहीं मिलता है ना, क्योंकि उधर उसके सीरीज चलते रहते हैं, दैट्स गुड। सो पत्नी खाना आपको सर्व कर दिया, आप खाना खाते जा रहे हैं, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। आपने खाना खा लिया, दिन भर के थके हुए, क्योंकि आपने 12 घंटे ड्यूटी की है 20,000 रुपए के चक्कर में, 8 से लेकर 8, यानी सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे, इतनी थकान हो रही है कि खाना खाते ही बेड पे पड़े और नींद आ गई। अब पत्नी सोच रही थी कि चलो टीवी और देख लेते हैं, पत्नी ने 10 साढ़े 10 बजे तक टीवी देखी, और 10:30 बजे उबासी आई, पत्नी ने सोचा मैं भी सोती हूँ, और जब वो सोने जा रही थी तो सोचा कि टॉयलेट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, नेवर एवर फॉरगेट लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी तीसरा महीना चल रहा था, तो तीसरे महीने में घड़ी घड़ी टॉयलेट आता है, अरे बोलो तो सही, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन 8 से 12 वीक पर औरत को घड़ी घड़ी टॉयलेट आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ बीटा एससीजी, बोलो यस और नो। अब साहब वो सोच रहे थे मैं भी सोती हूँ, टॉयलेट करने गई, टॉयलेट करने बैठी, तो वो अचानक क्या देखती है कि उसके अंडरगारमेंट्स में स्पॉटिंग है, वो अचानक क्या देखती है, उसके अंडरगारमेंट्स में स्पॉटिंग है, वो डर गई,
और डरने के बाद आप कह सकते हो डर गई, और डरने के बाद आई और पति को बोला, सुन रहे हो क्या, कहानी सुनते जाना, यू विल रिमेंबर दिस स्टोरी एवर एवर एंड फॉर एवर। Of course, you will remember the definition of threatened abortion as well as the inevitable abortion and other abortions. बोलो yes or no? स्पोर्टिंग है, आई पति के पास और पति को बोली, सुन रहे हो क्या, है ना, पति के पास आई और पति को बोल रही है, सुन रहे हो क्या, मेरे ब्लीडिंग हो रही है। अब पति बेचारा हारा थका था, 1-1.5 घंटे की नींद ले चुका था, गहरी नींद में था, और नींद में बोला, उठा, क्या हुआ, मेरे ब्लीडिंग हो रही है। क्या हुआ, जोर से हो रही है। उसका डायलॉग सुनना, पति 2 क्वेश्चन करेगा, जोर से हो रही है, सुनना, जोर से हो रही है कहने का मतलब डज इट मॉडरेट टू हैवी, यानी आप कह सकते हो कि ये मॉडरेट टू हैवी है, जोर से हो रही है ना। वो पूछेगा जोर से हो रही है तो समोर अदर वेयर, वो बोलेगी नहीं, जोर से तो नहीं हो रही। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दर्द हो रहा है ना, दर्द या दर्द वटेवर, यस, क्योंकि डायलेक्ट में राजस्थानी प्रांतीय भाषा में दर्द बोलते हैं ना, तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो बोलेगा, वो बोलेगी कि दर्द भी नहीं हो रहा। तो फिर वो बोलेगा, अरे बोलो तो सही, दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगी यस कि नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा, कि सो जा यार, रात के 12 बजे तेरे लिए मेरे लिए कौन सा डॉक्टर जाग रहा होगा, सुबह देखेंगे। जब तेरे दर्द नहीं हो रहा है ना, जब तेरे दर्द नहीं हो रहा, जब तेरे जोर से नहीं हो रही, स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, तो सो जा, सुबह देखेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब पति तो करवट बदल के सो गया, पर औरत के खुद के ऊपर जो बीतती है औरत खुद ही जानती है, उसको नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, है ना। उसने अंडरगारमेंट चेंज किए, और अंडरगारमेंट चेंज करने के बाद आधा 1 घंटे तक वो बेचैन रही, और आधा 1 घंटे के बाद यानी बेचैन रही, और बेचैन रहने के बाद इधर उधर देखा, परेशान हो रही थी। 1 घंटे बाद वापस टॉयलेट गई, और टॉयलेट में जाके देखा तो उसने चैन की सांस ली, ब्लीडिंग रुक चुकी थी। बोलो यस और नो, ब्लीडिंग रुक चुकी। अब उसकी थोड़ी एंजाइटी कम हुई और वो भी सो गई। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद औरत को वापस टॉयलेट लगा, और वापस टॉयलेट लगा, रात के 2-2:30 बजे फिर उठी, इसलिए क्योंकि रात के 12 बजे सोई थी, 12 बजे पहली बार सोई, रात को 2-2:30 बजे वापस उठी, उसको टॉयलेट लगा। अब टॉयलेट लगा रात, तो फिर टॉयलेट करने बैठी, तो वापस उसने क्या देखा, फिर स्पॉटिंग है। अरे बोलो तो सही, स्पॉटिंग है, तो भाग के रूम में आई और पति को बोले, सुन रहे हो मेरे फिर वापस ब्लीडिंग हो रही। पति का वही क्वेश्चन था, क्या दर्द हो रहा है, तो पति उसने बोला नो। तो उसने पूछा क्या जोर की हो रही है, कि नहीं, तो जोर की भी नहीं हो रही। तो फिर सो जा यार, रात के 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे, तेरे लिए मेरे लिए कौन सा डॉक्टर होगा, सुबह देखेंगे। ऐसा उसके रात को भी चला। सुबह दोनों पति पत्नी उठे, सुबह उसके स्पोर्टिंग नहीं थी, दोनों खुश थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस स्टोरी मेड बाय मी, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ लाइक दिस, जो मेरे द्वारा ऐसे एक कहानी है 10 को। तो दोनों उठे, दोनों खुश थे। पत्नी ने बोला अब तो नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक है। पत्नी नहा धो के अपने पति के लिए खाना बना रही है, क्योंकि पति को ड्यूटी पे जाना है 8 बजे, है ना, 10 को टिफिन बना रही है, और पति भी नहा रहा है। और अचानक वही घड़ी घड़ी टॉयलेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, तो टॉयलेट लगा सुबह 7 बजे, और सुबह जब वो टॉयलेट गई तो टॉयलेट में उसने फिर स्पॉटिंग देखी, फिर पति को बोला। अब की बार पति ने फोन उठाया और अपने हॉस्पिटल फोन किया, सर नमस्ते, ये बोल रहा हूँ, जैसे राजकुमार बोल रहा हूँ, सर नमस्ते, राजकुमार बोल रहा हूँ सर, आज मैं स्टाफ नर्स, आज मैं सर ड्यूटी पे नहीं आ पाऊंगा, चाहे मेरा ऑफ लगा दो, चाहे मेरी सीएल लगा दो, ऐसे इमरजेंसी है। और वो राजकुमार अपनी पत्नी को लेके एक अच्छे डॉक्टर के पास चला गया, और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर MM शर्मा। बोलो यस और नो। एक अच्छे डॉक्टर के पास चला गया, और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर MM शर्मा। सर नमस्ते। मैंने कहा बिल्कुल नमस्ते। कि सर ये मेरी पत्नी है। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं नहीं सर, आपको करना कुछ नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या, इसके 10 वीक की प्रेगनेंसी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। और कि सर इसके कल रात से ब्लीडिंग हो रही है, कल रात से इसके परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। कि सर ठीक है? मैंने कहा नहीं, ठीक है का मतलब हाँ भाई हो रही है, दैट्स गुड। क्योंकि कई बार हम लोग कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जहां पर नहीं भी बोलने चाहिए। अरे बोलो तो सही,
हाँ या ना? क्योंकि मैंने देखा है फेसबुक पे अगर कोई स्टेटस डालता है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है, तो भी लोग बाग लाइक करते है ना, 100 लाइक आ जाते हैं। आप दिमाग यूज नहीं करते हो, जहां पर जैसा इमोजी भेजना चाहिए, कंडोलेंस भेजनी चाहिए, आप लाइक कर देते हो। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मेन, जहां पर आप कह सकते हो जैसा शब्द यूज करना चाहिए वैसे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और बताओ कि मैंने कहा पेन हो रहा है कि नहीं सर, पेन एब्सेंट, एब्सेंट पेन। अरे बोलो तो सही, पेन एब्सेंट। मैंने कहा ठीक है, एक काम करिए कंपाउंडर साहब, आप एक काम करिए, बाहर बैठ जाइए और मैं सोनोग्राफी कर देता हूँ। अरे बोलो तो सही, मैंने कहा आप बाहर बैठ जाइए और मैं सोनोग्राफी कर देता हूँ। ठीक है साहब, वो कंपाउंडर राजकुमार बाहर बैठ गया और मैंने सोनोग्राफी की, औरत को लिटाया, सोनोग्राफी की, और सोनोग्राफी करने के बाद मैं क्या पाता हूँ, सोनोग्राफी करने के बाद मैं पाता हूँ कि उसके, आप कह सकते हो, फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है, यानी बच्चा जीवित है। देयर इज नो नीड टू बी वरीड, यानी डरने की कतई जरूरत नहीं है, बच्चा जीवित है, यानी फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है। मैंने पीवी भी किया, मैंने परवेजाइनल एग्जामिनेशन भी किया, तो व्हाट डू आई फाइंड, मैं क्या पाता हूं कि पीवी करने पर जो सर्विक्स थी, जो इंटरनल सर्वाइकल ओस था, वो भी क्लोज था। अरे बोलो तो सही, इंटरनल सर्वाइकल ओस था, वो भी क्लोज था। सो लेडीज एंड मेन, इंटरनल सर्वाइकल ओस भी क्लोज था। तो मैं श्योर हो गया कि भाई इसके, मैं श्योर हो गया कि भाई इसके कहीं ना कहीं बच्चा जीवित है, तो ये थ्रेटन अबॉर्शन। तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर एमएम शर्मा ने डायग्नोज लगा दिया थ्रेटन अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन। और अभी भी वो औरत सोनोग्राफी के लिए टेबल पे लेटी हुई है। बोलो यस और नो, थ्रेटन अबॉर्शन। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला और बोला कि वहां पर नीली बुरसेट में, नीली शर्ट में, यस, क्योंकि शर्ट को शर्ट बोलो मजा नहीं आता, बुरसेट, नीली बुरसेट में एक कंपाउंडर साहब होंगे जिनका नाम है राजकुमार, उनको बुला के लाइए। तो मेरा असिस्टेंट गया बाहर, राजकुमार कौन है? हाँ साहब मैं हूँ, डॉक्टर साहब बुला रहे। वो आया और आने के बाद मैंने बोला कंपाउंडर साहब ऐसी बात है, कंपाउंडर साहब ऐसी बात है कि आपकी पत्नी भी ठीक है। अरे बोलो तो सही कि आपकी पत्नी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो और आपका जो बच्चा है, बोलो यस और नो, जो फीटस है वो भी ठीक है, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, आप सही टाइम पर आगे, ये अबॉर्शन होने वाला था पर अभी चेतावनी दे रहा है, थ्रेटन अबॉर्शन। सो लेडीज एंड मेन, व्हाट आई वांट टू से यू, मैं वापस डेफिनेशन लिख सकता हूं, यानी मैं चाहूं तो, मुझे कोई आलस्य नहीं है, हम रच रच के पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, कहीं समझने में कोई कमी ना रह जाए। तो थ्रेटन अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? द टाइप ऑफ मिसकैरिएज वेयरिन, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, मिसकैरिएज का वह प्रकार वेयरिन, आप कह सकते हो द प्रेगनेंसी हैज नॉट रीच्ड। अरे बोलो तो सही कि प्रेगनेंसी नहीं पहुंची है। चलो आपको मैं उसी में बता देता हूं, दैट्स गुड। तो थ्रेटन अबॉर्शन की डेफिनेशन, द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, मिसकैरिएज का वह प्रकार जिसमें प्रेगनेंसी हैज नॉट रीच्ड, प्रेगनेंसी नहीं पहुंची है, टू दैट स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, जहां से प्रेगनेंसी को, क्यों, जब मैंने सोनोग्राफी की, क्या बच्चा जीवित था? अगर जीवित था तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पॉसिबल है, बिल्कुल है, इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। क्या औरत के कोई कॉम्प्लिकेशन थे? नहीं। क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पॉसिबल है? तो यही थ्रेटन अबॉर्शन की खास बात है। The type of miscarriage wherein the pregnancy has not reached to that state from where continuation of pregnancy is not possible, जहाँ pregnancy को continue करना possible ना हो, that is it is possible to continue the pregnancy, pregnancy को continue करना possible है, impossible नहीं है, possible है। अरे बोलो तो सही। अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं, क्लिनिकल फीचर, तो उस औरत में क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे? अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो उस औरत में क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे? पहला, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। पहला, पर वेजाइनल ब्लीडिंग। अरे बोलो तो सही, पहला पर वेजाइनल ब्लीडिंग, बोलो यस और नो, पर वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी आप कह सकते हो पर वेजाइनल ब्लीडिंग। अब पर वेजाइनल ब्लीडिंग क्या बस ब्लीडिंग? नहीं, उसकी खास बात होनी चाहिए। ब्लीडिंग होगी तो कैसी होगी? यानी वो जो ब्लीडिंग होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, स्लाइट अमाउंट, हल्की मात्रा में, स्लाइट अमाउंट, यस 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 यस, स्लाइट अमाउंट, हल्की मात्रा में होगी, रिकरेंट, यस 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 यस, रुक रुक के, कहानी याद करो, रात को 10 बजे हुई, 10 साढ़े 10 बजे, रात को 2:30 बजे हुई, सुबह हुई, रिकरेंट। देखो भाई, बारिश वर्षा दो प्रकार की होती है, रुक रुक के, रिमझिम गिरे सावन,
बरस बरस जाए, है ना। और एक मूसलाधार, रुकती नहीं है, 1 घंटे में तालाब फुल। तो आप कह सकते हो पर वेजाइनल ब्लीडिंग स्लाइट अमाउंट, रिकरेंट, पेनलेस। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, पेनलेस, दर्द नहीं होगा औरत के, है ना। आप कह सकते हो पेनलेस, बोलो यस और नो। स्लाइट अमाउंट, रिकरेंट, पेनलेस। आप कह सकते हो ब्लीडिंग होगी, वो फ्रेश होगी, और दैट इज ब्राइट रेड कलर, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो ब्राइट रेड कलर की होगी, यस यस यस, ब्राइट रेड कलर, यस यस यस, यानी हल्के लाल ब्राइट रेड कलर, क्योंकि फ्रेश ब्लड होगा, बोलो यस और नो। तो स्लाइट होगी, रिकरेंट होगी, पेनलेस होगी, ब्राइट रेड कलर की होगी। दिस इज द पेक्युलरिटी ऑफ परवेजाइनल ब्लीडिंग। Always remember, if you want to put the diagnosis of threatened abortion, अगर आप threatened abortion का डायग्नोस लगाना चाहते हो तो always note the characteristic pervaginal bleeding, यानी characteristics of pervaginal bleeding। pervaginal bleeding की खास बात देखें, कम मात्रा में होगी, रिकरेंट होगी, रुक रुक के होगी, पेनलेस होगी, दर्द नहीं होगा, ब्राइट रेड कलर होगी, बोलो यस और नो। तो ईटीसी ये परवेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, दूसरा, जब मैंने उस औरत को लिटाया और लिटा के उसका पीवी किया, तो पीवी करने पर मुझे इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज मिला। अगर मैंने इंटरनल सर्वाइकल ओस, बोलो यस और नो, क्लोज मिला। क्यों मिला इंटर? क्योंकि बच्चा बाहर निकलना चाह ही नहीं रहा था, बस वो तो चेतावनी दे रहा था। अगर निकलेगा तो आप कह सकते हो कि ओपन हो जाता। और ध्यान से सुन लेना, ऑलवेज रिमेंबर द वुमेन हु इज अंडरगोइंग लेबर, हु इज हैविंग लेबर पेन, सो उसके पेन क्यों होता है? बिकॉज हर सर्विक्स इज बीइंग डायलेटेड, उसकी सर्विक्स डायलेट हो रही है, दैट इज व्हाई शी फील्स पेन, उसको दर्द होता है। तो अगर सर्वाइकल ओस बंद रहता है तो पेन नहीं होता है। अगर सर्वाइकल ओस खुलता है धीरे धीरे तो आप कह सकते हो उसके दर्द होता है। तो अगर मैं बात करूं लोअर एब्डोमिनल पेन, यस यस यस, अगर मैं लोअर एब्डोमिनल पेन की बात करूं, लोअर एब्डोमिनल पेन, तो आपको ऑफ कोर्स लोअर एब्डोमिनल पेन एब्सेंट, ऑफ कोर्स एब्सेंट रहेगा, होगा ही नहीं लोअर एब्डोमिनल पेन, बोलो यस और नो। नेक्स्ट, फर्दर वी गोन, अगर मैं चौथी बात करूं उसके, अगर फीटल अल्ट्रासाउंड ऑस्कल्टेट करूंगा तो फीटल अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट रहेंगे, यस यस यस, फीटल अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट रहेंगे, यस यस यस। ओके, पांचवी बात करूं मैं बंधु और बांधो भगतजनों, फिफ्थ, अगर मैं आपको बात करूं समोरदरवियर, ओके, फीटल अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट रहेंगे। और बताइए, आप कह सकते हो कि इंटरनल सर्वाइकल ओस्को क्लोज, लोअर एब्डोमिनल पेन, परवेजाइनल ब्लीडिंग, फीटल अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट रहेंगे। और बताइए क्या, अगर मैं सिंपाइसिस फंडलाइट देखूं, एसएफएच, यानी जो उसका यूट्रस का फंडस है ना, उतना का उतना ही रहेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रेगनेंसी है, और बोलो तो सही, अगर बच्चा यहाँ लगा है और अब की बार इनकम्प्लीट या कंप्लीट अबॉर्शन होता है, यानी बच्चा बाहर निकल जाता, तो बच्चा बाहर निकल जाता तो यूट्रस जो खिंचा था वो यूट्रस नीचे आ जाता, यानी जो यूट्रस खिंचा था प्रेगनेंसी में, आप जानते 12 वीक तक अम्बलाइकस पे पहुंच जाए, 12 वीक तक प्यूबिक सिंपाइसिस पे, सॉरी 24 वीक पे अम्बलाइकस पर, तो वो फिर आपका नीचे आ जाएगा अगर बच्चा बाहर निकल जाता। पर यहाँ पे बच्चा निकला ही नहीं है, तो सिंपाइसिस फंडलाइट करस्पॉन्ड्स टू द जेस्टेशनल एज, बोलो यस और नो, करस्पॉन्ड्स टू द जेस्टेशनल एज। जितने वीक की प्रेगनेंसी होती है उतनी ही होती है, करस्पॉन्ड्स टू द जेस्टेशनल एज, बोलो यस और नो, टू द जेस्टेशनल एज। जितने वीक की प्रेगनेंसी होती है, बोलो यस और नो, उतनी ही रहती है, दैट्स गुड, जेस्टेशनल एज। जितने वीक की प्रेगनेंसी होती है उतनी ही सिंपाइसिस फंडलाइट रहती है, बोलो यस और नो। दीज आर द मेन 5-6 क्लिनिकल फीचर। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट, थ्रेटन अबॉर्शन, परवेजाइनल ब्लीडिंग स्लाइट अमाउंट में होगी, रिकरेंट होगी, रुक रुक के कई बार, पेनलेस होगी, ब्राइट रेड कलर होगी, इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज मिलेगा, ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन एब्सेंट रहेगा, फीटल अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट रहेंगे, बच्चा, क्योंकि बच्चा जीवित रहेगा तो ही तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएंगे। सिंपाइसिस फंडलाइट, अरे बोलो तो सही, सिंपाइसिस फंडलाइट करस्पॉन्ड टू द जेस्टेशनल एज, यानी आप कह सकते हो समोरदरवियर, जितने वीक की प्रेगनेंसी है उसके संगत होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब रहे।
अगर मैं सम और अदर वेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करूंगा तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे? पहला, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करवाओगे? ऑफ कोर्स सीबीसी, है ना, आप कह सकते हो एबीओ, ब्लड का एबीओ आरएच ग्रुपिंग, क्योंकि कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है इफ देयर इज सीवियर ब्लड लॉस। हालांकि अभी नहीं हुआ है बट इट कैन कन्वर्ट इनटू इनएविटेबल अबॉर्शन समटाइम्स। तो सीबीसी, एबीओ, आरएच ग्रुपिंग, है ना, ये लहरे लघु जांचें ये तो करवानी पड़ेगी, है ना, दैट्स गुड। दूसरा, आप कह सकते हो सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा। और सोनोग्राफी में क्या नजर आएगा आपको? सोनोग्राफी में क्या नजर आएगा? यस, सोनोग्राफी में आपको नजर आएगा प्रेजेंस ऑफ, है ना, प्रेजेंस ऑफ लाइव फीटस, अलाइव या लाइव फीटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। बोलो यस और नो? इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अंदर, बोलो यस और नो, लाइव फीटस प्रेजेंट रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगतजनों। फीटल अल्ट्रासाउंड ऑस्कल्टेट करेंगे और फीटल अल्ट्रासाउंड में प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपको कुछ 3 इन्वेस्टिगेशन सीबीसी करवाओगे, एबीओ आरएच ग्रुपिंग करवाएंगे। अगर आप यूपीटी भी करवा सकते हो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आप कह सकते हो पॉजिटिव आएगा क्योंकि बच्चा मरा ही नहीं है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही नहीं हुई है, तो यूपीटी पॉजिटिव आ सकता है या आएगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं बंधु और बांधव भगतजनों, तो मैनेजमेंट क्या रहेगा? आइए मैनेजमेंट की चर्चा कर लेते हैं हम। मैनेजमेंट क्या रहेगा? मैनेजमेंट आपका क्या रहेगा? पहला, कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट, बोलो यस और नो, कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट बेड रेस्ट, अरे बोलो तो सही, कंप्लीट बेड रेस्ट। और जिंदगी भर नहीं, ओनली आप कह सकते हो 2 to 3 वीक्स, ओनली 2-3 सप्ताह, क्योंकि 2-3 सप्ताह टला और टला, ओनली 2 to 3 वीक्स, ये 2 से 3 वीक। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, बस केवल खाट पे पड़ी रहे, बस ज्यादा से ज्यादा नाले धो ले, बस खाना खा ले, दैट इज, बोलो यस और नो, हाँ या ना। साथ ही साथ पति से दूर रहे, है ना, आज द क्लाइंट टू अवॉइड द कोइटल एक्ट, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, बोलो यस और नो। तो अवॉइड द कोइटल एक्ट, बोलो यस और नो, अवॉइड कोइटस, बोलो यस और नो। नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगतजनों। उसके अलावा अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर चिंतित है तो वो टैबलेट डायजेपाम दे सकते, थोड़ी नींद ले ले, नींद की गोली 5 mg, है ना, डायजेपाम आप कह सकते हो 5 mg, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो डायजेपाम दे सकते हैं, सम और अदर वेयर, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बीडी, दैट्स गुड। तो आप सम और अदर वेयर 5 mg बीडी दिन में 2 बार, सुबह शाम, तो 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, कंप्लीट बेड रेस्ट। हॉस्पिटलाइज, सबसे ज्यादा बढ़िया अगर थिएटर अबॉर्शन का केस हो तो हॉस्पिटल में रखे एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days ऑब्जर्वेशन के लिए, बिकॉज इन सम केसेस सम टाइम ये इनएविटेबल में चेंज हो जाता है, बोलो यस और नो। तो डायजेपाम, बोलो यस और नो, हाँ या ना। और बीटा एससीजी लेवल मॉनिटर करते रहे, मॉनिटर बीटा एससीजी लेवल, यानी उसका बीटा एससीजी लेवल लपवाते रहे, यानी 12 वीक तक बढ़ता है तो बढ़ते रहे, यस और नो। मॉनिटर बीटा एससीजी लेवल, बीटा एससीजी लेवल मॉनिटर करते रहे, यानी अगर कोई अबॉर्शन होगा तो उसका लेवल गिरेगा, बोलो यस और नो। तो ये आपको याद रखनी है। फीटल हार्ट रेट देखते रहे, है ना, अगर प्रेगनेंसी ज्यादा वीक की है, 10 से ज्यादा है, 14-16 वीक, 12 वीक, तो वहां पर फीटल हार्ट रेट भी हमको लेते रहना चाहिए। तो ये सारी मैनेजमेंट है। द बेस्ट मैनेजमेंट, सीएचओ साहब, सबसे बढ़िया जो आपको बोलना है वो आपको यही बोलना है, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 वीक के लिए। अरे बोलो तो सही, आप कह सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। व्हाट हैपेंस, जो आपका थ्रेटन अबॉर्शन है वो क्या करता है? आपका थ्रेटन अबॉर्शन, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बोलो यस और नो। 66% में, 66% केसेस में आप कह सकते हो प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, यानी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। 66% केसेज में, 66% केसेज में प्रेगनेंसी, 2/3 केसेज में, 66 का मतलब है 2/3 केसेज, तो 2/3 केसेज में आप कह सकते हो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, बोलो यस और नो। प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, बोलो यस और नो। बट वाइल इन 33% केसेज, 33% केसेज में, यानी 1/3 केसेज में, बोलो यस और नो, 1/3 केसेज में इट चेंज इनटू इनएविटेबल अबॉर्शन, बोलो यस और नो।
लाल पेन है, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। इट चेंज इनटू, बोलो यस और नो, या कन्वर्ट इनटू, आप कह सकते हो कन्वर्ट इनटू, बोलो यस और नो, कन्वर्ट इनटू, हाँ या ना, कन्वर्ट इनटू, बोलो यस और नो, कन्वर्ट इनटू इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन में चेंज हो जाता है, इनएविटेबल अबॉर्शन। तो हमारा अगला टॉपिक इनएविटेबल अबॉर्शन ही होगा, आप कह सकते हो। तो कन्वर्ट इनटू इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन में चेंज हो जाता है, बोलो यस और नो, यानी इनएविटेबल का मतलब है। आइए हमारा अगला टॉपिक है इनएविटेबल, अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता। बच्चा कह रहा है थ्रेटन अबॉर्शन में तो कह रहा था निकलूंगा निकलूंगा निकलूंगा, बचा सको तो बचा लो, यानी बचा सकते थे, हमने बचा लिया। ओके, इनएविटेबल में कह रहा है निकलूंगा निकलूंगा, हम कह रहे बेटा अभी 3 महीने का हुआ, मत निकल रहे, नहीं निकल के मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इनएविटेबल, जिद दे दी, टाल ही नहीं सकता, हम खूब मैनेजमेंट कर रहे, कुछ भी कर लो नहीं रुकूंगा, इनएविटेबल। अरे बोलो तो सही, आप कह सकते हो। सो लेडीज एंड मेन, कहानी को आगे बढ़ाते बंदूर बांधो भगत जनों, आप कह सकते हो समोरदर में। तो हमारा दूसरा टॉपिक है इनएविटेबल अबॉर्शन, बोलो यस और नो, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। तो इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब है अब की बार कहानी को उल्टा कर दो। द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, मिसकैरिएज का वह प्रकार, द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, अटल टाला नहीं जा सकता है। द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, मिसकैरिएज का वह प्रकार, बोलो यस और नो, कैरिएज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का वह प्रकार, वेरिन, बोलो यस और नो, वेरिन द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड, द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड, बोलो यस और नो, द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड, बोलो यस और नो, अब की बार प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है टू दैट स्टेट, टू दैट स्टेट, यानी उस अवस्था में। फ्रॉम वेयर, बोलो यस और नो, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, यस और नो। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, continuation of pregnancy is not possible, continuation of pregnancy is not possible, pregnancy is not possible, बोलो yes or no, that means not possible, that means it is impossible, यानी ये उस हालत में पहुंच गया है कि that's good, not possible, that is it is impossible to continue the pregnancy, that is it is impossible, है ना, it is impossible to continue the pregnancy, impossible, बोलो yes or no, impossible to continue the pregnancy, यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, हाँ या ना, दैट्स गुड। तो इनएविटेबल, द टाइप ऑफ मिसकैरिएज वेरिन, यहाँ पर एक ही नोट है, हैज रीच्ड, ये वाला नोट था जो गायब हो गया है यहाँ पर, बोलो यस और नो, ओके ओके। तो आप कह सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक ही नोट है, यानी एक नोट गायब हो गया है यहाँ से, केवल एक ही नोट है, तो एक नोट है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, बोलो यस और नो, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। Impossible, that's good. It is impossible to continue the pregnancy. Pregnancy को continue करना impossible. बोलो yes or no? The type of miscarriage wherein the pregnancy has reached to that state from where continuation of pregnancy is not possible. That is, it is impossible to continue the pregnancy. Pregnancy को continue करना impossible. बोलो yes or no? That is inevitable abortion. कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब साहब वो राजकुमार अपनी पत्नी को सोनोग्राफी करवाई। थ्रेटन अबॉर्शन पे आता हूँ। तो थ्रेटन अबॉर्शन में सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी करवाने के बाद मैंने कहा भाई देखो आपका बच्चा जीवित है, सब कुछ ठीक है। तो उसने बोला डॉक्टर साहब अब क्या करना है? तो मैंने कहा ऐसा करिए, आप चाहो तो घर ले जा सकते हो और चाहो तो एडमिट करवा दो 1-2 दिन, है ना, ताकि हम ऑब्जर्व कर लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कभी कभी थ्रेटन अबॉर्शन इनएविटेबल में चेंज हो जाता है, तो हम ऑब्जर्व कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे अगर कोई बात हुई तो उसने कहा देख लो साहब आपकी मर्जी, आप डॉक्टर, आप सब जानते हैं। अरे बोलो तो सही। तो साहब उसने क्या किया, ठीक है सर एडमिट कर लो। उसने एडमिट करवा लिया 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए। हमने साहब उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया, डायजेपाम दिया, है ना, हाइड्रेशन मेंटेन किया, है ना, फ्लूइड ड्रिप चढ़ाई, है ना, नॉर्मल सलाइन क्रिस्टल ऑयल, दैट्स गुड, ठीक है।
साहब 2 दिन रहा, 2 दिन में ब्लीडिंग नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, कंपाउंडर साहब घर ले जाओ, है ना। मैंने बिल बनाया 2 दिन का 2500 रुपए का, कैसे तैसे उसने हाथ जोड़ के 2000 रुपए करवा लिए। वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरे भी 2000 रुपए आके जाके आ रहा था। औरत ने आराम ही तो किया था बैठ के 10 मिनट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके भी कि चलो 2000 रुपए में दोनों खुश हैं। अब चले गए। अब जाने के बाद आप कह सकते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रुक जा, कौन है? आप कह सकते हो कि वो छुट्टी पे ही रहा, वो ड्यूटी पे गया ही नहीं, क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं। छुट्टी पे ही रहा, ड्यूटी पे गया ही नहीं राजकुमार, और अपनी पत्नी के साथ रहा। 3-4 दिन और गुजरने के बाद पत्नी ने बोला कि अब मैं ठीक हूँ, आप ड्यूटी पे जा सकते हैं। वो माना नहीं, दैट्स गुड, कि नहीं देयर इज नीड टू स्टे हियर, यहाँ पर रुकने की जरूरत है, कि नहीं नहीं घबराइए मत, दैट्स गुड। और वो चला गया, और वो ड्यूटी पे चला गया। 2-4 दिन 5 दिन के बाद 2-3 दिन 4 दिन औरत थोड़ा चलने लगी, घर का छोटा मोटा काम करने लगी। 10 गुण अकेली थी, काम भी करना था। ओके, अचानक 4-5 दिन बाद यानी अचानक फिर फोन गया उसके ड्यूटी पर कि भैया जल्दी से आ जाइए। मकान मालिक ने फोन किया, भैया राजकुमार जल्दी से आ जाइए, आपकी पत्नी के बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है। सुनना कहानी को, उसी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब की बार ब्लीडिंग मॉडरेट टू सीवियर हो गई, बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए, रुक नहीं रही है, और आपकी पत्नी रो रही है दर्द के मारे, पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। उसने तुरंत वहां से छुट्टी ली और छुट्टी लेके रवाना हो गया। बोलो यस और नो, और रवाना हो गया और हॉस्पिटल से घर आया। तो औरत के वास्तव में दर्द हो रहा था और मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। आप कह सकते हो तुरंत अब की बार सोचा कौन से हॉस्पिटल चले, तो उसने सोचा यार वो डॉक्टर MM शर्मा के पास गए तो कुछ फायदा नहीं पड़ा। जबकि मैंने आपको बोला है कि डॉक्टर MM शर्मा हो या डॉक्टर कोई सा भी हो, थ्रेटन अबॉर्शन में आराम ही बता सकता है डॉक्टर, कोशिश कर सकता है। 33% में इनएविटेबल में चेंज हो जाता है। पर विश्वास उठ गया, उसने साहब अब की बार दूसरे डॉक्टर के पास गया कि अब की बार तो भाई साहब डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या नाम है उसका, धनवंतरी के पास चलते हैं, है ना, धनवंतरी के पास चलते हैं। धनवंतरी बोलो यस और नो, तो डॉक्टर धनवंतरी जी के पास चलते हैं, मंत्री जी नहीं बोला, धनवंतरी जी। और धनवंतरी जी के पास लेके गया, सर नमस्ते, मैं भी स्टाफ नर्स हुई है, ऐसे ऐसे पत्नी है और ऐसे ऐसे इसके पेन हो रहा है, 10 गुड 10 गुड। डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ, कब से हो रही है, 10 गुड। तो पहले तो डॉक्टर आप कह सकते हो समुद्र लिया, एडमिट किया, अंदर लेके गए, पूछा कब से हो रही है, कि सर बात तो ये है कि आज से 2 वीक पहले 3 वीक पहले ऐसे ऐसे मैं रात को आया था, 8 बजे 10 बजे खाना खाया, सो गया, इसके हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई, तब दर्द नहीं हो रहा था, ब्लीडिंग की। फिर एक डॉक्टर को दिखाने गए, इलाज किया, 2000 रुपए लूट भी लिए, है ना, 10 गुड। और उसके बाद हालत ये हो गई है ना, 10 गुड। तो कहने का मतलब क्या इनएविटेबल अबॉर्शन डायरेक्ट हुआ, पहले थिएटर अबॉर्शन था। ऑफ कोर्स कभी कभी हमको पता नहीं पड़ता है, इनएविटेबल अबॉर्शन डज नॉट स्टार्ट डायरेक्टली, कभी भी शुरुआत से चालू नहीं होता है। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, यानी इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम थ्रेटन अबॉर्शन। ये थ्रेटन अबॉर्शन से कन्वर्ट होगा जब थ्रेटन अबॉर्शन चेंज होगा, यानी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं होगा, तो ये इनएविटेबल में कन्वर्ट होगा। पहली बात तो जब ये कहानी आपने सीखने का मतलब ये है कि पहले थ्रेटन हुआ था, थ्रेटन से इनएविटेबल में चेंज होगा। अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो क्लिनिकल फीचर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। पहला, अब की बार क्या परवेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ऑफ कोर्स होगी। कैसी होगी परवेजाइनल ब्लीडिंग, ऑफ कोर्स अब की बार परवेजाइनल जो ब्लीडिंग होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल अब की बार आप देख सकते हो पेनफुल होगी। यस यस यस, पेनफुल होगी, यस अब की बार बहुत दर्द होगा, यस पेनफुल होगी, मॉडरेट टू सीवियर होगी, हाँ या ना, मॉडरेट टू सीवियर, कंटिन्यूअस होगी, अब की बार रुकेगी नहीं। अंतर देख लेना, वहां पेनलेस थी थ्रेटन अबॉर्शन में, माइल्ड थी, स्लाइट अमाउंट में थी, अरे बोलो तो सही। यहाँ पर मॉडरेट टू सीवियर है, वहां रिकरेंट थी, रुक रुक के हो रही थी, स्पॉटिंग हो रही थी वहां पर, है ना, और यहाँ पर कंटिन्यूअस लगातार होगी, अरे बोलो तो सही, कंटिन्यूअस होगी और डार्क रेड कलर की होगी। क्योंकि जब लगातार होती है, जब बारिश आती है तो आपके छत पर पानी भर जाता है। क्यों, बारिश अगर मूसलाधार आती है तो वो लबालब छत पर भर गया, बोलो यस और नो, लबालब बोलो यस और नो, तो छत पर भर गया, बोलो यस और नो, पानी
हाँ या ना, यानी वो पानी छत पर भर गया। सो व्हाट हैपेंस, बंदो और बांधो भगत जनो, दैट्स गुड। पानी छत पर भर गया आधी रोटी और देता। तो नाले के लिए जगह पर्याप्त नहीं है और वो इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, जबकि अगर रिमझिम बारिश आती है तो धीरे धीरे निकलता रहता है। व्हाट एवर टू से यू, जब ब्लीडिंग बहुत जोर की होती है तो कुछ तो निकल जाती है, कुछ अंदर इकट्ठी हो जाती है, और कुछ अंदर इकट्ठी हो जाती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है और डार्क रेड हो जाती है। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर डार्क रेड कलर की, डार्क रेड ब्लीडिंग बताती है ओल्ड ब्लड को, फ्रेश रेड ब्राइट रेड कलर बताती है ये न्यू ब्लड को। तो डार्क रेड कलर की होगी, ये आपको याद रखना है। बोलो यस और नो। पर वेजाइनल ब्लीडिंग। कहानी को आगे बढ़ाता हूं बंधु और बांधो भगत जनों। ओके, दूसरा मुझे बताइए, कहानी को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्या उसके अगर मैं पीवी करूंगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन तो क्या उसके इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा या खुला रहेगा? दोनों एक ही बात है, ओपन रहेगा। दैट्स गुड। ओपन यानी इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है। बोलो यस और नो। यानी उसके इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है। इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है। बोलो यस और नो। इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है। दैट्स गुड। ओपन यानी आप कह सकते हो ओपन हो चुका है। अगर उसके लोअर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो लोअर एब्डोमिनल पेन, यस यस यस, लोअर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो जो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा बंधु और बांधो भगत जनों, वो लोअर एब्डोमिनल पेन यस प्रेजेंट 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 रहेगा, आप कह सकते हो। ओके, अगर आप फीटल हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स एब्सेंट, अधिकतर केस में बच्चा मर ही जाता है, तभी तो वी कैन नॉट सर्वाइव द, और सम टाइम मे प्रेजेंट, सम टाइम कभी कभी प्रेजेंट भी रह सकता है, सम टाइम्स मे प्रेजेंट, कभी कभी आप कह सकते हो मे बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी रह सकता है। बोलो यस और नो। ओके, तो फीटल हार्ट साउंड हो गया। ओके, अगर हम बात करें सिम्फाइसिस फंडालाइट, तो फंडालाइट या तो उतनी ही रहेगी या डिक्रीज, करस्पॉन्ड्स और डिक्रीज, क्योंकि उतनी इसलिए रहेगी कि अभी तक कोई अभी चालू ही हुआ है, दर्द हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है, और डिक्रीज कई बार बच्चा खिसक के नीचे आ जाता है तो डिक्रीज और डिक्रीज। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो उतनी ही रहेगी या डिक्रीज। छठा, और कोई बिंदु रह गया हो फीटल हार्ट साउंड, चैट ऑन कर सकते हैं 10 को। तो फीटल हार्ट साउंड आप कह सकते हो समोर अदरवियर। ओके ओके, यूपीटी हम ये टेस्ट वाले हो ही गए, फीटल हार्ट साउंड, सिम्फाइसिस फंडालाइट बताई दी। तो ये पांचों बिंदु आप याद रख लेना। बोलो यस और नो, हाँ या ना। बोलो यस और नो, पांचों बिंदु याद रख लेना। दैट्स गुड, ये पांचों बिंदु याद रख लेना। ओके, तो ये क्लिनिकल फीचर, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेनफुल होगी, मॉडरेट टू सीवियर होगी, कंटिन्यूअस होगी, डार्क रेड कलर की होगी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे इंटरनल सर्वाइकल पर होगी, ओपन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट रहेगा, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट रहेगा क्योंकि बच्चा मर चुका है, सिम्फाइसिस फंडालाइट। ये क्लिनिकल फीचर आपको याद रखनी है। अरे बोलो तो सही। यूपीटी, यूपीटी अगर इन्वेस्टिगेशन में भी आ जाएगा। अगर यूपीटी की बात करें या बीटा एससीजी तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही आएगा अधिकतर केसेस, अधिकतर केसेस में, और सम टाइम मे बी पॉजिटिव, डज नॉट, क्योंकि कई बार क्या होता है नेगेटिव होने में, पर ये इतना रिलायबल नहीं है, टाइम लगता है। बोलो यस और नो, एक दो दिन नेगेटिव डिसअपियर होने में टाइम लगता है, बाकी नेगेटिव आएगा अगर उससे। दैट्स गुड। बोलो यस और नो। यस आशीष शर्मा ब्रेक, ऑफ कोर्स वी विल गिव, होल्ड ऑन, इस टॉपिक को पूरा कर ले। इन्वेस्टिगेशन सेम, यानी अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, ये का ये इन्वेस्टिगेशन सीबीसी करवाएंगे, यूएससी करवाएंगे, है ना, पर अब की बार यहाँ पर कुछ चेंज होगा कि आप कह सकते हो कि अगर यूएससी करवाएंगे तो यहाँ पर चेंज होगा। बोलो यस और नो, क्या चेंज होगा? डेड फीटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो कि बच्चा मरा हुआ प्रतीत हो सकता है क्योंकि अधिकतर केस में, और प्रेजेंट जीवित भी हो सकता है। फीटल हार्ट साउंड तो ऑफ कोर्स एब्सेंट आएंगे, मर ही गया बच्चा। यूपीटी नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। यहाँ पर अधिकतर केसेज में फीटस डेड होगा। बोलो यस और नो। या अगर डेड फीटस नहीं भी हुआ तो आप कह सकते हो कि सम टाइम कुछ 1% में जीवित भी हो सकता है, पर अधिकतर केसेज में डेड होता है, और सम टाइम, बोलो यस और नो, मे बी अलाइव, समटाइम्स, बोलो यस और नो, मे बी अलाइव, बोलो यस और नो, जीवित रह सकता है। अब मुझे बताइए मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या करोगे? अगर मैं मैनेजमेंट आपसे पूछूं तो बताइए, बच्चा मर गया है तो यूट्रस में रहने दोगे याद के लिए या टर्मिनेशन?
यस यस यस, आप कह सकते हो एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपल्सन ऑफ डेड फीटस, यानी आप टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट टर्मिनेट हो चुकी है ना, या टर्मिनेट, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, यानी सक्शन इवोक्यूशन कर सकते हैं। 10 वीक से पहले है तो सक्शन इवोक्यूशन, सक्शन एंड इवोक्यूशन, बोलो यस और नो। 10 वीक से पहले है तो, और अगर 10 वीक के बाद है तो डिफरेंट मेथड हम अपना सकते हैं, पर्टिकुलरली आप कह सकते हो सक्शन इवोक्यूशन, बोलो यस और नो। और अगर आपने टर्मिनेट कर दिया है एंटीबायोटिक, टर्मिनेट करने के बाद है ना, एक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक दोगे, 10 अब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है तो आप कोई सी भी दे सकते हो, सिफिक्सिन ग्राम पॉजिटिव के लिए, डॉक्सीसाइक्लिन ग्राम नेगेटिव के लिए, मेटानिराजोल, आप कह सकते हो। तो दिस इज द थिंग, बोलो यस और नो, एंटीबायोटिक्स आप देंगे, दैट्स गुड, ओके। और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, देखो थ्रेटन अबॉर्शन में बच्चा जीवित था तो वहां पर पति ने 4 दिन की छुट्टी ले ली और पत्नी के साथ रहा, सिर पे हाथ रख के, और रहा कि घबराओ मत, मैं हूं, कुछ नहीं होगा, भगवान सब सही करेगा। दैट वाज इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पर अगर अबॉर्शन हो गया है तो औरत रोती है कई दिनों तक, यस और नो, क्योंकि उसने सोचा था कि 3 महीने तो हो गए थे, 4 महीने हो गए थे, बच्चा आने वाला है, एक आत्मीयता आ जाती है, और औरत से ज्यादा दुख किसको होगा। तो अगर वो रोती है तो आपको 2-3 वीक तो रेस्ट करवाना है जब तक लोकिया डिस्चार्ज हो, और 3-4 वीक बाद आप पत्नी को बोल दे, पति को बोल दे कि आप ऐसा करिए, इसको घुमा लाना, है ना, माउंट आबू, है ना, आप कह सकते हो कुल्लू मनाली, यस गुड, आप कह सकते हो कि समोर अदर वेयर, ताकि इमोशनल। तो यहाँ पर जो इमोशनल साइकोलॉजिकल, और अगर आप रिच हो, अगर आप एम्स में काम करते हो तो यूरोप के टूर पे, या फिर आप कह सकते हो कि डायरेक्ट स्विट्जरलैंड, अरे बोलो तो सही, तो आप कह सकते हो दैट्स गुड, मैं नहीं लिखूंगा इमोशनल। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का तरीका अलग अलग होता है। थ्रेटन अबॉर्शन में आप छुट्टी ले, साथ में समय बिताए, है ना, अच्छी अच्छी बातें करें। जबकि बच्चा बिगड़ गया तो आप हवाई जहाज में उड़े बैठ के, तो औरत ये सब कम भूल जाती है, बोलो यस और नो। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सक्शन इवोक्यूशन, एंटीबायोटिक, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और कम से कम 2-3 महीने का गैप रखें। ये भी सलाह दें कि अगली प्रेगनेंसी कंसीव करने में आप 3 महीने का गैप रखें, 3 मंथ गैप, बोलो यस और नो। क्योंकि जो औरत है के यूट्रस वगैरह है, उनको इन्वोल्यूशन होने में टाइम लगता है, उनको नॉर्मल रिवर्ट बैक होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, चलो छोटा जा पाई है, 3-4 महीने का बच्चा बिगड़ा भी है तो 3-4 महीने के बाद, 3-4, मैं तो बल्कि बोलूंगा 3-4 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करें, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। ओके, मोर देन 12 वीक है तो ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। ओके, वीडियो प्लीज। सो लास्ट क्लास का वीडियो के लिए अब मैंने बता दिया है कि आप डीएमएमएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पे मिल जाएंगे। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10:30, 10:25, सो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, आप भी निवृत्त हो लो, अना दे रहा डेली रूटीन वर्क्स। सो लेट्स मीट एट 10:40, 10:40 पे मिलते हैं। आई विल कम एग्जैक्टली